बीजेपी बोले विकास होबे, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की धरती पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार निश्चित है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा में गरजते हुए ये कहा है कि चुनावों के काउंटडाउन के साथ साथ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के जाने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इस जनसभा में पश्चिम बंगाल में टीएमसी और साथ ही लेफ्ट को जमकर घेरा। उन्होंने ताबड़तोड़ हमले टीएमसी पर किए कि जिस तरीके से बीते 10 सालों से ममता बनर्जी वहां सत्ता में बैठी हुई है, लेकिन किस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल को खोखला किया है, तमाम तरीके से निशाना साधा गया और बताया गया कि आखिर किस तरीके से पुरुलिया को एक पिछड़ा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बना दिया है। तो बंगाल के पुरुलिया में पहुंचकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने मां सीता की प्यास बुझाने के लिए पुरुलिया की जमीन में तीर मारकर पानी निकाला था, लेकिन आज यहां सिंचाई की स्थिति बेहद खराब है। लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा है और ममता बनर्जी के शासन में यह सब कुछ हो रहा है कि लोग वहां सिंचाई के लिए उनके पास पानी नहीं है, जिससे वो वहां खेती नहीं कर सकते हैं। तो हर एक मोर्चे पर घेरने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को की गई। उन्होंने कहा कि दरअसल पुरुलिया के विकास में लेफ्ट और टीएमसी रोड़ा बनी हुई है। इन लोगों ने पुरुलिया को जल संकट, पलायन और भेदभाव से भरा शासन वहां दिया है। किस तरीके से एक पिछड़ा क्षेत्र बना दिया है। इस चुनावी जनसभा में हर एक मुद्दे का जिक्र किया गया कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में और खासतौर पर पुरुलिया क्षेत्र में भ्रष्टाचार, कटमनी से लेकर तमाम चीजें, हिंसा की खबरें जिस तरीके से सामने आती है, उसको लेकर ममता दीदी को घेरते नजर आ। दरअसल इस वक्त पश्चिम बंगाल का जो चुनावी कह सकते हैं रण है, वो काफी तेज हो चुका है। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग पश्चिम बंगाल में होनी है, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री की जो रैलियां हैं उसका दौर लगातार जारी है। पुरुलिया में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह जनसभा थी, जिसमें वो साफ तौर पर ममता दीदी को घेरते नजर आए। उन्होंने कहा कि दरअसल ममता दीदी ने सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल को खोखला करने का काम किया है और टीएमसी जिस तरीके से वहां लगातार गुंडागर्दी उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है, वो जाहिर तौर पर यह दिखाता है कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ हार की बौखलाहट है जो इन चुनावों से पहले टीएमसी में दिखाई दे रही है। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये चुनावी रण तेज हो रहा है, इसमें टीएमसी और खासतौर पर बीजेपी आमने सामने हैं। लगातार टीएमसी के जो तमाम नेता हैं, फिर चाहे मुख्यमंत्री ममता दीदी ही क्यों ना हो, लगातार घेरने की कोशिश बीजेपी को की जा रही है हर एक मोर्चे पर। लेकिन वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, यहां तक कि खुद गृह मंत्री, प्रधानमंत्री लगातार चुनावी जनसभाओं को वहां संबोधित कर रहे हैं और ममता दीदी को हर एक उस मुद्दे पर घेरने की कोशिश हो रही है, जिससे पश्चिम बंगाल की जनता खासा परेशान है। और ये पुरुलिया में जो रैली थी, उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दरअसल पुरुलिया की जो पहचान है, इस वक्त वो देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र के रूप में बन चुकी है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी ही है। तो लगातार ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ भ्रष्टाचार, ना सिर्फ कटमनी, बल्कि आपको बता दें जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी ने की है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण के नाम पर बंगाल का हक मारा गया है। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए ही काम कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने तुष्टीकरण के लिए काम किया है, उसका अंजाम उन्हें इन चुनावों में भुगतना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया की जनता को संबोधित करते हुए यह आश्वासन दिया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये तमाम चीजें, जिस तरीके से वहां के क्षेत्र में जल संकट से लेकर तमाम भेदभाव जैसी मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी और जो दोषी है, जो अपराधी है, उस पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कानून व्यवस्था पर भी हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि देखा गया है कि किस तरीके से इन चुनावों की जैसे ही शुरुआत हुई, जैसे ही चुनावों की जो तारीखें हैं वो नजदीक आई, किस तरीके से हिंसा पश्चिम बंगाल में चरम पर है और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अब चुनावों को जीतने के लिए हिंसा का सहारा लेती नजर आ रही है। नंदीग्राम में अभी भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में उलझते नजर आ रहे हैं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया है उस वक्त जब प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में मौजूद है। यह स्थिति है पश्चिम बंगाल की, जो कि ममता बनर्जी ने बनाई है और इसको लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता दीदी को आज घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के इस चुनावी रण में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भगवान राम का जिक्र किया गया। भगवान राम के नारे को लेकर जिस तरीके से विवाद लगातार पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, ममता बनर्जी इसका कड़ा विरोध जय श्री राम के नारे का करती नजर आई है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनावी समीकरण ममता बनर्जी के लिए बीजेपी ने बना दिए गए हैं, उसका ही नतीजा है कि अब मंदिरों में पहुंचकर वो चंडी पाठ कर रही हैं, वो लगातार अपने आप को हिंदू साबित करने पर लगी हुई हैं। ये तमाम चीजें हैं जो इस पूरे चुनाव में निकलकर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में जो ममता दीदी ने नारा दिया है खेला होवे, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने उन्हें घेरने में पुरजोर कोशिश की। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ये कहती हैं कि खेला होवे, लेकिन बीजेपी पश्चिम बंगाल में ये कहती है कि दरअसल विकास, शिक्षा, हॉस्पिटल, स्कूल और सोनार बंगला होवे। तो इस तरीके से उन्हीं के तमाम जो नारे दिए जा रहे हैं उस पर घेरने की कोशिश पश्चिम बंगाल में की जा रही है। जाहिर तौर पर पहले ही एक बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी को दे चुकी है। जिस तरीके से अपना ये चुनावी कैंपेन लगातार बंगाल मिशन के तहत पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा है और हर एक मुद्दे पर घेरने की कोशिश पश्चिम बंगाल में टीएमसी को की जा रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल में ममता दीदी ने शासन किया, उससे पहले लेफ्ट का जो शासन पश्चिम बंगाल में रहा है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल खोखला हुआ है, उसका ही ये नतीजा है कि आज हर एक मुद्दे, फिर चाहे वो कटमनी हो, भ्रष्टाचार हो, हिंसा हो या गरीबों के हक को जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मारा है, उसको लेकर उन्हें घेरने में पुरजोर कोशिश बीजेपी के नेता कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की जनता को यह आश्वासन दिला रहे हैं कि बीजेपी अगर शासन में आती है तो ये तमाम चीजें पश्चिम बंगाल में खत्म होंगी। ये तमाम भ्रष्टाचार, कटमनी जैसे तमाम मुद्दे पश्चिम बंगाल से खत्म किए जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें, इस चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के जो नतीजे सामने आए थे उसको याद दिलाना नहीं भूले। ममता दीदी को यह याद दिलाया है कि आखिर किस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता ममता दीदी को हराने का मन पहले ही बना चुकी है। उन्होंने कहा कि दरअसल लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ, ये नारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया। टीएमसी का मतलब ट्रांसफर माई कमीशन, ये कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी को एक एक्सप्लेन किया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो लगातार इस चुनावी रण में देखने को मिल रही है, किस तरीके से एक दूसरे पर पलटवार करते ये तमाम नेता, तमाम पार्टियां नजर आ रही हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी हैं जो लगातार पश्चिम बंगाल में अब जो कड़ी चुनौती बीजेपी ने उन्हें दी है, उन्हें हार का डर पहले ही सता रहा है और उसका ही नतीजा है कि अब फिलहाल 2-2 सीट पर वो चुनाव लड़ती नजर आ रही हैं। नंदीग्राम में हार का डर है, इसलिए उन्होंने टॉलीगंज को चुना है। हिंसा का सहारा लगातार टीएमसी के लोग लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में टीएमसी के बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की बढ़ चुकी हैं। लेकिन इस बीच जो चुनावी जनसभाएं हो रही हैं, जिसमें आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला पूरे चरम पर है और लगातार हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है, वहीं दूसरी ओर टीएमसी और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बाहरी कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को संबोधित कर रही है, कहीं ना कहीं उससे भी पश्चिम बंगाल की जनता में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से वहां एक तबका है जो बाहर से आकर लोगों का वहां रहता है, लेकिन किस तरीके से उनमें भी नाराजगी बनी हुई है। तो टीएमसी की मुश्किलें
फिलहाल इस पूरे चुनाव के मद्देनजर बढ़ चुकी हैं, लेकिन लोकसभा के जो नतीजे थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को याद दिलाए हैं कि दरअसल लोकसभा में टीएमसी हाफ है, लेकिन इस बार टीएमसी चुनावों में बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। 27 मार्च को पहला चरण का मतदान पश्चिम बंगाल में होना है। उसके बाद क्या तस्वीर देखने को मिलेगी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल चुनावी जो तारीख है वो नजदीक है, लेकिन चुनावी जनसभाओं का दौर चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दूसरी ओर टीएमसी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पुरजोर तरीके से चुनावी जनसभाओं को व्हीलचेयर के माध्यम से ही कर रही हैं। जाहिर तौर पर जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए हर वो हथकंडे टीएमसी की ओर से अपनाए गए हैं जिससे कि वोट हासिल की जा सके, लेकिन आखिर मिशन बंगाल को किस तरीके से ममता बनर्जी टक्कर दे पाएंगी ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली जिसमें उन्होंने हर एक मोर्चे पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।